शिक्षक साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर विजिट करने के लिए। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। समय समय पर जारी होने वाले विभिन्न आदेश निर्देश और जो विद्यालय में ऑनलाइन कार्य होते हैं उनमें किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम जाती है, आपके कमेंट प्राप्त होते हैं तो उनका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। तो आप भी समय समय पर इसी प्रकार से विजिट करते रहें और नई नई जानकारियाँ देखते रहें। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई जानकारी के साथ जो कि डीजीगो पोर्टल से संबंधित है। डीजीगो पोर्टल पर आप वेंडर को पेमेंट कर देते हैं। जैसे मेकर द्वारा वेंडर को बिल जनरेट कर दिया जाता है, उसे वेरीफायर द्वारा वेरीफाई कर दिया जाता है, अप्रूवर द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है, तो पेमेंट वेंडर को हो जाता है। अब यदि आप देखना चाहते हैं कि वेंडर का पेमेंट सक्सेस हुआ है या फेल हुआ है, या आपने कई वेंडर को भुगतान किया है, अब उसमें आप देखते हैं कि कुछ वेंडर्स का भुगतान फेल हो गया है, उनके अकाउंट में पेमेंट नहीं पहुंचा है, तो आप किस प्रकार से देखेंगे कि पेमेंट आपका सक्सेस हुआ है या फेल हो गया है। तो इस जानकारी को हम देखते हैं। इसके लिए आपको सर्वप्रथम किसी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा डीजीगो पोर्टल। जैसे यहाँ हम सर्च करते हैं डीजीगो पोर्टल, अब यहाँ पर आपको जो पहला ऑप्शन प्राप्त होता है SBI CSS लॉगिन, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ जो आपके विद्यालय या आपके डीजीगो पोर्टल पर मेकर की यूज़र ID पासवर्ड है, उससे आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो मेकर के यूज़र नेम पासवर्ड से यहाँ कैप्चा फिल करके लॉगिन करेंगे तो आप डीजीगो पोर्टल के होम पेज पर पहुँचते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि यह जानकारी आप कैसे देखेंगे कि जो आपने वेंडर का बिल अप्रूव किया है वह पेमेंट सफल हुई है या असफल हुई है, पेमेंट सक्सेस है या फेल है, यह जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सर्वप्रथम इसे लॉगिन कर लेते हैं मेकर की यूज़र ID और पासवर्ड से। जैसे ही आप डीजीगो पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो होम पेज ओपन होता है, जहाँ पर आप दिख रहे हैं आपके विद्यालय को प्राप्त बजट और आपके द्वारा खर्च किया गया बजट यहाँ पर शो हो रहा है। आपने कितनी पेमेंट अभी तक भुगतान कर दी है वह जानकारी शो हो रही है, और कितना बजट आपको प्राप्त हुआ था वह जानकारी शो हो रही है। और यदि कोई बिल प्रोग्रेस में है तो वह भी यहाँ पर आखिरी जो बॉक्स दिया गया है इसमें शो होगी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में 2 ऑप्शंस। अब आपको इन ऑप्शंस को ओपन करना होगा। कौन से ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि जो आपने बिल अप्रूव किए हैं, अप्रूवल द्वारा जिन बिलों का अप्रूवल किया गया है वह राशि वेंडर्स के अकाउंट में पहुंची है या आपका भुगतान फेल हो गया है। किस वेंडर का भुगतान सफल हुआ है, किस वेंडर का भुगतान असफल हुआ है, पेमेंट फेल हुई है या सक्सेस हुई है। तो इसके लिए आपको जो लेफ़्ट साइड में 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा माय मॉड्यूल। तो हम क्लिक करते हैं माय मॉड्यूल। जैसे ही आप माय मॉड्यूल क्लिक करते हैं तो कुछ नए ऑप्शन यहाँ पर ओपन होते हैं। अब यहाँ चूँकि फंड से संबंधित आप जानकारी देखना चाहते हैं कि जो आपने फंड इस वर्ष किया है या वेंडर को पेमेंट की है तो वह सफल हुई है या असफल हुई है, वेंडर के अकाउंट में पैसा पहुंचा है या नहीं। तो इसके लिए आपको जो यहाँ ऑप्शंस ओपन हुए हैं जैसे एडमिन है, वेंडर मैनेजमेंट है, मैनेज फंड डिसबर्समेंट है, सेटलमेंट है, रिपोर्ट्स है और मैनेज हायरकी है। तो यहाँ आपको रिपोर्ट्स पर क्लिक करना होगा, क्योंकि कोई भी जानकारी आप देखना चाहते हैं, जो कार्य आप कर चुके हैं उस जानकारी को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको क्लिक करना होता है रिपोर्ट्स। तो हम रिपोर्ट्स पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप रिपोर्ट्स पर क्लिक करते हैं यह ऑप्शन हाइड हो जाते हैं। तो मॉड्यूल के ऊपर जो एरो बना हुआ है इसे आप पुनः क्लिक करेंगे। अब आप नीचे देख रहे हैं इसमें डिपार्टमेंट डेटा रिपोर्ट, यूजर डेटा रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट मैपिंग, मॉडल 1 रिपोर्ट, बजट मैनेजमेंट, फंड डिसबर्समेंट और वेंडर मैनेजमेंट रिपोर्ट, इतनी रिपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फंड से संबंधित जानकारी हम देखना चाहते हैं, फंड डिसबर्समेंट से संबंधित जानकारी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे फंड डिसबर्समेंट, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर कुछ और नए ऑप्शंस ओपन होंगे, उन्हें हम देख लेते हैं फंड डिसबर्समेंट से संबंधित। तो यहाँ नीचे हम ऑप्शन देख रहे हैं फंड डिसबर्समेंट से संबंधित, फंड डिसबर्समेंट डिटेल, एडवांस सेटलमेंट ट्रैकिंग, प्रिंट पेमेंट एडवाइस और पेमेंट ट्रैकिंग एनालिसिस। अब यहाँ आपको क्लिक करना होगा पेमेंट ट्रैकिंग एनालिसिस। तो जो नीचे ऑप्शन शो हो रहा है पेमेंट ट्रैकिंग, हम पेमेंट ट्रैकिंग करना चाहते हैं कि किस वेंडर की पेमेंट उसके अकाउंट में पहुंच चुकी है, किसकी फेल हो गई है। तो आपको पेमेंट ट्रैकिंग एनालिसिस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ जानकारी ओपन होती है। अब यहाँ पर आपको जो आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, यहाँ फाइनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा।
जिन जानकारियों में स्टार चिन्हित है या जो जानकारियाँ स्टार चिन्हित हैं उन्हें आपको भरना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर वर्ष 2024-25, वर्ष 2023-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20। आप किसी भी वर्ष की यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं। किसी भी वर्ष में आपने कार्य किया हो, वहाँ वेंडर कौन कौन से वेंडर्स को आपने भुगतान किया है, कौन कौन से वेंडर्स का भुगतान सफल रहा, किन का असफल रहा, किस वर्ष में, तो वर्षवार आप जानकारी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्ष 2024-25 में जो आपने वेंडर्स को पेमेंट की है तो किन का भुगतान सफल रहा, किन का असफल रहा, यह जानकारी हम देखते हैं। तो यहाँ पर वर्ष 2024-25 सेलेक्ट करते हैं। अब दूसरा जो ऑप्शन देख रहे हैं नेचर ऑफ पेमेंट, इसे भी आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ अपने वेंडर को पेमेंट की है तो अब वेंडर सेलेक्ट कर दें। जैसे ही वेंडर सेलेक्ट करते हैं एंटिटी DDO यहाँ पर सिलेक्ट है। अब यहाँ अन्य जानकारियाँ हमें देना आवश्यक नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं जो स्टार चिन्हित जानकारियाँ हैं उन्हें हमने भर दिया है। अब आप इस जानकारी को देखना चाहते हैं तो यहाँ नीचे जो हम ऑप्शन देख रहे हैं जनरेट रिपोर्ट, जनरेट रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे तो इस वर्ष जो भी आपने भुगतान किए हैं उनकी जानकारी यहाँ पर ओपन होगी। तो हम क्लिक करते हैं जनरेट रिपोर्ट पर। अब जैसे ही आपने जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक किया तो यहाँ जानकारी ओपन हुई है, वेंडर्स की जानकारी, किन किन वेंडर्स को आपने भुगतान किया है। तो जैसे यहाँ पर पहला वेंडर है, इसके हम विभिन्न ऑप्शन देखें, सीरियल नंबर है, फाइल नंबर है, एंटिटी DDO, नेचर ऑफ पेमेंट, टाइप, एक्टिविटी, किस एक्टिविटी या किस मद से आपने भुगतान किया है, यूनिक कोड दिया है वेंडर का, वेंडर नेम दिया है, GST नंबर, पैन नंबर, अकाउंट नंबर। अब यहाँ आप अकाउंट नंबर देख सकते हैं किस अकाउंट में आपने वेंडर को पेमेंट किया था। वेंडर का अकाउंट यहाँ पर शो हो रहा है तो इसे भी आप मिला लें। बैंक का नाम है, IFSC कोड है बैंक का और अमाउंट है, कितना अमाउंट आपने पे किया था वेंडर को, वह भी अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। फाइल अप्रूव्ड, जो बिल है वह अप्रूव्ड हो चुका है। और अब महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर है पेमेंट सक्सेस, ट्रांजैक्शन स्टेटस जो है यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेस, अर्थात इस वेंडर को पेमेंट सक्सेस हो गया, इसके अकाउंट में पैसा भेज दिया गया है। अप्रूवल डेट, जिस दिनांक को आपने बिल अप्रूव किया था वह तारीख भी यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वेंडर को पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हुई है या फेल हुई है। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रांजैक्शन डिटेल पेमेंट सक्सेस लिखा हुआ है, अर्थात वेंडर के अकाउंट में पैसा पहुँच चुका है। और यदि यहाँ पर पेमेंट फेल लिखा हुआ आता है अर्थात उस वेंडर के अकाउंट में पैसा नहीं पहुँचा है, उसकी पेमेंट फेल हो गई है। और हम अन्य वेंडर्स की भी जानकारी देख सकते हैं, यहाँ सभी में पेमेंट सक्सेस लिखा हुआ है। तो यदि किसी वेंडर की पेमेंट फेल होती है तो यहाँ आपको मैसेज शो होगा पेमेंट फेल का, जो आप यह ऑप्शन देख रहे हैं पेमेंट सक्सेस का। यदि किसी वेंडर की पेमेंट फेल हुई है तो यहाँ आपको मैसेज शो होगा पेमेंट फेल का। तो वेंडर्स को जो राशि आपने भुगतान की है यहाँ नीचे कुल राशि भी दी गई है कि अभी तक आप इतनी राशि भुगतान कर चुके हैं, वेंडर्स के अकाउंट में यह राशि पहुँच चुकी है। अब नीचे हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट टू, इस जानकारी को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो CSV लिखा है इसे आपको क्लिक करना होगा। CSV हम क्लिक करते हैं तो यह जानकारी लोड हो जाती है, अपलोड हो जाती है। अब आप इसे देख भी सकते हैं, यहाँ जो ओपन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें या फिर अपने मोबाइल या टैबलेट की माय फाइल्स में जाकर भी आप इस जानकारी को देख सकते हैं। और यदि किसी वेंडर को किसी प्रकार की समस्या है, वह कहता है कि हमें पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप यह जानकारी उन्हें दिखा सकते हैं कि भाई इस अकाउंट में आपका पेमेंट पहुंच चुका है, पेमेंट सक्सेस कर दिया गया है DigiGo पोर्टल द्वारा। तो इस CSV द्वारा आप रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल या टैबलेट की माय फाइल्स में देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो आपने वेंडर को भुगतान किया है वह राशि उनके अकाउंट में पहुँच चुकी है या नहीं। तो हमें जो ट्रांजैक्शन स्टेटस वाला कॉलम है उसमें पेमेंट सक्सेस लिखा हुआ है। यदि पेमेंट फेल होता है तो यहाँ आपको शो होगा पेमेंट फेल। पेमेंट फेल का अर्थ होता है कि यह राशि जो आपने बिल अप्रूव किया है, पेमेंट को भुगतान किया है, यह उनके अकाउंट में नहीं पहुँची है, किसी कारण से यह पेमेंट फेल हो चुकी है। तो जो आपके कमेंट आए थे कि किस प्रकार से देखें कि किस वेंडर की पेमेंट फेल हुई है, किस वेंडर की पेमेंट सक्सेस हुई है, हम कैसे देखें, तो यहाँ पर हमने जानकारी देखी कि आप किस प्रकार से देख सकते हैं कि जो आपने पेमेंट वेंडर को की है वह फेल हुई है या सक्सेस हुई है। तो जो प्रक्रिया यहाँ पर हमने देखी उस प्रक्रिया के द्वारा आप
मेकर जो आपके डिजिगो पोर्टल पर मेकर हैं उनकी लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप डिजिगो पोर्टल को लॉगिन करें और इस प्रक्रिया के द्वारा आप देखें कि जो आपने वेंडर को पेमेंट की है वह सक्सेस है या फेल है। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ पब्लिश की जाती हैं। इन जानकारियों को आप अवश्य देखें और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों में भी शेयर करें, ताकि उनकी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर प्राप्त हो सके। वह भी देखना चाहते हैं कि वेंडर को पेमेंट सक्सेस हुआ है या फेल हुआ है, तो इस प्रकार से वह देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।